हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं वो है कॉजेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स। सो कॉजेटिव सेंटेंस के रूल्स देखेंगे एंड देन फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस को, सो दैट कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो पहले कुछ यहाँ पर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, राइट। या फिर मैं तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा, या मैं आपको कनाडा भिजवा दूंगा, या मैं तुम्हें कनाडा भेज दूंगा। सो मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, और उन्होंने अपनी ड्रेस मंगवा ली। तो ये सारे सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, देन हाउ विल यू से इन इंग्लिश। सो इसके पहले रूल्स देखेंगे एंड देन फिर इन सभी सेंटेंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सो जैसे कॉजेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देन फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस का, एंड देन फिर उसमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इफ रिक्वायर्ड, एंड गेट, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड थर्ड जो है नंबर वो है गेट का। तो गेट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कॉजेटिव सेंटेंस। तो गेट के फॉर्म बदलेंगे, अगर फ्यूचर में होगा तो गेट ही विल के साथ आएगा, सेल के साथ आएगा, और अगर पास्ट टेंस में तो गॉट हो जाएगा, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। सो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि राम अपना घर बनवा रहा है, राइट। बना नहीं रहा है, बनवा रहा है ना। बहुत सारे लेबर या कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे अपना घर वो बनवा रहा है। तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट, इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इसमें आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, राम, एंड राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, है ना। एंड देन गेट का फॉर्म, क्योंकि रहा है तो फॉर्म जो है वो बदलेगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसलिए गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। तो राम इज गेटिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना घर, है ना। अपना घर, तो क्या होगा, हिज हाउस। या कोई फीमेल रहता तो क्या होता है, हर हाउस। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज बिल्ड। बिल्ड का क्या होता है, बिल्ड, V3। या कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टेड, है ना। तो इस तरह जो है, राम इज गेटिंग हिज हाउस बिल्ड। राम अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है ना। इससे सिमिलर, मिलता जुलता सेंटेंस। तो राम इज गेटिंग हिज मोबाइल रिपेयर्ड, है ना। या महेश अपनी कार ठीक करवा रहा है, कर नहीं रहा है, करवा रहा है किसी से, सो मैकेनिक से। तो महेश इज गेटिंग, है ना, हिज कार रिपेयर्ड और फिक्स्ड, है ना। यहाँ पर गेट का फॉर्म यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सेंटेंस में। कुछ दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वह कल अपने बाल कटवा लेगी, आज नहीं कल कटवा लेगी, खुद से नहीं काटेगी, किसी और से कटवाएगी। देन हाउ विल यू से। तो यहाँ पर अगेन क्या यूज होगा, कटवा लेगी, तो फ्यूचर टेंस में है ये, है ना। आज नहीं, होने वाला है कल। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल और शैल के साथ यू नो गेट का फॉर्म लगेगा। तो वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो विल आएगा। तो सी विल, है ना, गेट, है ना। तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें। तो सी विल गेट हर हेयर, अपना बाल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अपना बाल। वर्ब का थर्ड फॉर्म कट का क्या होगा, कट ही टुमारो। सी विल कट, सी विल गेट हर हेयर कट टुमारो, है ना। वह अपना बाल कल कट करवा लेगी, राइट, है ना। राकेश अपना बाइक कल रिपेयर करवा लेगा, है ना। और राकेश अपना काम कल करवा लेगा। तो इस तरह के मिलता जुलता सेंटेंस, तो क्या होगा, राकेश विल गेट हिज वर्क डन टुमारो, है ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर अपना काम, हिज वर्क, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म डन टुमारो, रमेश अपना काम कल करवा लेगा। ठीक है। तो इस तरह के सिमिलर सेंटेंस आप और क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, है ना, जो एग्जाम्पल में हमने रखा था, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्यूचर टेंस में है, करवा दूंगा, तो इसमें गेट का यूज होगा। तो क्या होगा, आई विल गेट यू मैरिड, है ना। तो गेट लगेगा यहाँ पर, गेट यू मैरिड, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है। तो मैं तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। सो क्या होगा इसमें, आई विल गेट यू बीटेन अप, है ना। आई विल गेट यू बीटेन अप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
you can use shall और will as well, है ना, एज पर द मॉडर्न. इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पर shall यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज इट, है ना. तो सब्जेक्ट हो गया, एंड देन फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में will एंड get, एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ऑब्जेक्ट में तुम्हारी का यहाँ पर यू आ जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट वन, मैं आपको कनाडा भिजवा दूंगा, राइट. सो आई विल सेंड. सभी सेंटेंस यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में है. कर दूंगा, फ्यूचर में, तो क्या आएगा, विल आएगा. एंड आई विल सेंड यू टू कनाडा, राइट. सो यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्म भी आ सकता है, आई विल गेट यू सेंड, आई विल गेट यू, आई विल गेट यू सेंट टू कनाडा, राइट. और आई विल सेंड यू, मैं तुम्हें कनाडा भिजवा दूंगा या भेज दूंगा. आई विल सेंड यू टू कनाडा. और भिजवा दूंगा के लिए क्या यूज होगा, आई विल गेट यू, आई विल गेट यू सेंट टू कनाडा, है ना. यहाँ पर जब हम गेट यूज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा. तो क्या होगा, आई विल सेंट, I will get you sent to Canada. यहाँ पर you can see one sentence over here in the uh, first form. मैं तुम्हें कनाडा भेज दूंगा, this one, right. तो I will send you to Canada, है ना. I will send you to Canada. मैं आपको कनाडा भिजवा दूंगा. तो I will get you sent to Canada. Okay. So sense will become same, but the structure will बी डिफरेंट. ओके. मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूं. तो अगेन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आ गया, बट ये क्या है, कंटिन्यूअस में है. तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. तो आई के साथ एम लगेगा. आई एम गेटिंग माई मोबाइल फिक्स्ड. नेक्स्ट. ओके. सुनो. सो उन्होंने अपनी ड्रेस मंगवा ली. उन्होंने क्या किया, अपनी ड्रेस मंगवा लिया. सो मंगवा लिया दैट मीन्स काम हो चुका है, दैट इज इन पास्ट टेंस. तो ही गॉट हिज ड्रेस ऑर्डर्ड, है ना. तो हिज ड्रेस, अपना ड्रेस, पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर गेट का फॉर्म, एंड अपना ड्रेस ऑब्जेक्ट, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो ही गॉट हिज ड्रेस ऑर्डर्ड. दूसरा, मैं अपना काम करवा रहा हूँ. तो ये कंटिन्यूस टेंस में हो गया. सो आई एम गेटिंग माई वर्क डन, है ना. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब गेटिंग का फॉर्म एज पर द टेंस, एंड देन माई वर्क दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो आई एम गेटिंग माई वर्क डन. सो उन्होंने अपनी फसल कटवा ली, है ना. तो कटवा ली दैट मीन्स काम हो चुका है. तो अगेन ये पास्ट टेंस में आया. दे गॉट देयर क्रॉप कट, है ना. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट देयर क्रॉप, अपना फसल, है ना, एंड देन कट. सो उसने अपना खत लिखवा लिया. लिखवा लिया दैट अगेन पास्ट टेंस में काम खत्म हो चुका है. सी गॉट हर लेटर रिटन, है ना. तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लाइक गॉड का, गेट का सेकेंड फॉर्म, हिज लेटर, अपना लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन. ओके. सो आई थिंक होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, एंड इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में इजीली कर पाएंगे. सो थैंक यू, एंड प्लीज राइट योर फीडबैक.